दोस्तों, अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं और आपको गेम के अंदर इन गेम परचेज करना है वर्चुअल चीजों के लिए, अगर आप कार रेस खेल रहे हैं तो वहां पे आपको गाड़ियों के लिए, अगर आप कोई ऐसा गेम खेल रहे हैं इसके अंदर आपको वेपन खरीदना है, या फिर कोई ऐसे गेम जहां पे आपको कोई जैकेट खरीदना है, ये सारी चीजें वर्चुअल होती है। लेकिन इन सब वर्चुअल चीजों के लिए आपको जो पेमेंट करना होता है वो आपको खुद की रियल करेंसी पेमेंट में जाती है। अगर बात कर ले, अगर आप एप्पल के फोन यूज करते हैं तो वहां पे ये सारा कुछ पेमेंट होता है आपके एप्पल के ऐप स्टोर के थ्रू, और अगर आपके हाथ में एंड्रॉइड का फोन होता है तो वहां पे सारा कुछ पेमेंट होता है एंड्रॉइड के प्ले स्टोर के थ्रू। अगर मैं बात करूं कोई गेम आप खेल रहे हैं और कोई कंपनी एबीसी कोई कंपनी है और सारा कुछ पेमेंट जो है वो ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर के थ्रू ना होके डायरेक्ट जो पेमेंट है वो एबीसी कंपनी में चली जाए, जिसका गेम आप खेल रहे हैं और जो ये गेमिंग कंपनी है उसके अकाउंट में आपने डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया किसी भी वर्चुअल चीज को परचेज करने के लिए, तो यहाँ पे आपको हो सकता है कि यहाँ पे आपको 20 से 30% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप ऐप स्टोर के थ्रू कुछ परचेज करते हैं और आप डायरेक्ट किसी एबीसी कंपनी में परचेज करते हैं किसी गेम के वर्चुअल चीजों को, तो यहाँ पे आपको काफी ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। ऐसा ही कुछ हुआ फोर्टनाइट के साथ। मैं क्या बात कर रहा हूँ और इस वीडियो का क्या टॉपिक है, आप अगर वीडियो को आगे देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही आप बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके सबसे पहले। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं टीवी, और आपकी इजाजत के साथ आज का ये कथा प्रारंभ करता हूं। तो मैं बात कर रहा था फोर्टनाइट की, जो कि आता है एपिक गेम्स के अंदर। तो मैं यही बता रहा था कि फोर्टनाइट एपिक गेम्स ने क्या किया है कि जो आप वर्चुअल चीजें परचेज करते हैं वो ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर के थ्रू परचेज ना करके एपिक गेम्स ने क्या किया कि खुद का एक बाईपास डायरेक्ट पेमेंट लॉन्च कर दिया है, और जिसकी वजह से आप जो भी वहां पे परचेज करते हैं, एक्चुअली फोर्टनाइट के अंदर होता है वी बक्स, जो कि एक वर्चुअल करेंसी है, और इसे परचेज करने के लिए आपको रियल करेंसी वहां पे पे करनी होती है। अगर मैं बात करूं 1000 वी बक्स की, तो आपको वहां पे ऐप स्टोर के थ्रू पे करना पड़ेगा $10 के करीब, और अगर आप डायरेक्ट पेमेंट करते हैं एपिक गेम के थ्रू तो वहां पे आपको मात्र पेमेंट करना पड़ेगा $8। तो यहाँ पे आपको 20% का सीधा सीधा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। और ठीक कहानी भी यही शुरू होती है कि ये सारा कुछ हुआ क्या एपिक गेम्स और एप्पल या फिर गूगल के साथ। एक्चुअल में होता क्या है कि अगर आप गेम के अंदर कुछ भी परचेज करना चाहते हैं, मतलब इन ऐप परचेज आप कुछ भी करना चाहते हैं, तो आप जब भी वहां पे पेमेंट करते हैं तो पेमेंट का 15 से 30% जो एक तरह से आप कमीशन कह सकते हैं वो रखते हैं एप्पल और गूगल के पास रखा जाता है, और बाकी जो करेंसी होती है, बाकी जो आप पेमेंट करते हैं वो जाता है मेन कंपनी के पास जिनका वो गेम होता है। तो एपिक गेम्स ने जब अपने गेम को प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर के अंदर डाला तो उसे इस बात की जानकारी थी कि उसे एक कमीशन या फिर आप मेंटेनेंस चार्ज बोल सकते हैं वो एप्पल या फिर गूगल को देना होगा, जो कि 15 से 30% के बीच में आपका मूव करता रहता है। और ये भी जानकारी एपिक गेम्स को थी कि जो भी पेमेंट होगा वो इनके थ्रू ही हो सकता है। अगर आप इस पॉलिसी को वायलेट करते हैं तो हो सकता है कि आपके गेम को, आपका जो भी ऐप है उसे बैन कर दिया जाए, क्योंकि जो भी पेमेंट आपका एप्पल के अंदर होगा वो एप्पल ऐप स्टोर के थ्रू, अगर गूगल के अंदर होता है तो वो गूगल के प्ले स्टोर के थ्रू ही आपका पेमेंट वहां पे एस्टेब्लिश किया जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे एपिक गेम्स ने एक अपना बाईपास पेमेंट यहाँ पे लॉन्च कर दिया, इसी वजह से एप्पल और गूगल का कहना है कि इन्होंने एप्पल की और गूगल के टर्म्स एंड कंडीशन को वायोलेट किया है, तो इसलिए इनके गेम्स को मैं अपने प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर पे नहीं रखने वाला। गूगल और एप्पल का ये कहना है कि प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर को सिक्योर रखना होता है और किसी भी ऐप के लिए यूजर तक उस ऐप को सेफली पहुंचाना होता है, इसलिए सारे ये जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं या फिर जो कमीशन जो है ये सारा कुछ लिया जाता है। और अगर आप कोई भी पेमेंट ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर के थ्रू करते हैं तो ये बहुत ज्यादा सिक्योर होता है। लेकिन अगर आप उस पेमेंट के लिए एक अपना खुद का एक बाईपास कुछ बना लेंगे तो हो सकता है कि आप जो पेमेंट कर रहे हो और अगर आपका पेमेंट वहां पे अनसक्सेसफुल हो गया या फिर आपके बैंक से कुछ पैसे ऐसे ही निकल गए जिसका कुछ अता पता ना हो, तो आप कॉलर पकड़ेंगे जाके एप्पल का या फिर एंड्रॉइड का या फिर उनका जिसका फोन आप यूज कर रहे हैं। अगर आप एप्पल यूज कर रहे हैं तो iOS भी उन्हीं का होता है, लेकिन अगर आप एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप जिस कंपनी का फोन आप यूज कर रहे हो उनका गला पकड़ेंगे या फिर उसके अंदर जो ओएस रन हो रहा है उनका गला पकड़ेंगे। तो सीधी से घुमा फिरा के बात यही आती है, क्योंकि आप तक सारा कुछ सिक्योर होके पहुंच सके इसलिए इतना ज्यादा कमीशन लिया जाता है। तो यहाँ पे दो बातें निकल के आ रही हैं। एपिक गेम्स का ये कहना है कि अगर मुझे कुछ डिस्काउंट मिलता है, ये जो कमीशन ये एप्पल या फिर गूगल ले रहे हैं, तो हो सकता है कि मैं यूजर तक एक डिस्काउंट रेट पे एक कम प्राइस में कोई भी ऐप को पहुंचा सकूं। लेकिन यहाँ पे गूगल या फिर एप्पल का कहना है कि यहाँ पे क्योंकि मैं सारा कुछ देखता हूँ, सारा मेंटेनेंस मेरा होता है, तो मैं इतना कमीशन लूंगा ही। और आपने इस पॉलिसी पे सिग्नेचर भी किया था जब आपने अपने ऐप को ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर पे डाला था, और आपने ये भी कहा था कि आप किसी भी रूल्स को या फिर टर्म्स एंड कंडीशन को वायोलेट नहीं करेंगे जो जिसपे भी आपने सिग्नेचर किया है। लेकिन एपिक गेम्स ने खुद का एक बाईपास पेमेंट लॉन्च किया, जिसकी वजह से ये सारा हंगामा शुरू हुआ है। तो एक बात यहाँ पे सीधी सीधी ये समझ में आ रही है कि एपिक गेम्स ने जो भी ये कुछ किया है वो सारा कुछ जानबूझ के किया है। उन्हें पता था कि ऐसा होने वाला है, फिर भी उन्होंने ऐसा किया है।
और ये ऐसा केस पहली बार नहीं हुआ है, लास्ट ईयर ही स्पॉटिफाई ने भी ऐसा कहा था कि उसे 30% कमीशन देना पड़ता है, तो ये बहुत ज्यादा है। और एपिक गेम्स का भी यही कहना है कि आप जो कमीशन ले रहे हैं तो आप थोड़ा कम लेंगे तो हमारे लिए भी सही रहेगा। और इसी वजह से एपिक गेम ने सू किया है गूगल और एप्पल दोनों को ही कि ये दोनों कंपनीज जो हैं, क्योंकि यही दोनों कंपनीज के फोन ज्यादा मार्केट में, चाहे तो यूजर एंड्रॉइड के फोन यूज करते हैं या फिर एप्पल के फोन यूज करते हैं, इसी वजह से इन दोनों कंपनी की मोनोपोली चलती है और वो अपने रेट खुद से तय करते हैं, उनको जितना भी करना होता है। और ऐसा आप खुद भी देख सकते हैं, अगर आप YouTube प्रीमियम पे ही देख लें, अगर आप उसके डेस्कटॉप वर्जन के प्राइस की बात कर ले तो आपको वहां पे कॉस्ट पे करना पड़ता है 129 रुपए, और वहीं पे अगर आप एंड्रॉइड पे कर रहे हैं, क्योंकि YouTube गूगल का ही है और गूगल का ही एंड्रॉइड है, तो यहाँ पे भी आपको 129 रुपए ही पे करना पड़ता है। लेकिन वहीं पे अगर आप iOS के लिए पे करते हैं तो यहाँ पे आपका प्राइस बढ़ के हो जाता है 129 के बदले 169 रुपीज। ऐसा आप खुद भी चेक कर सकते हैं, कोई ऐसे ऐप को आप सर्च कीजिए जो कि विंडोज के अंदर भी हो, एप्पल के अंदर भी हो और एंड्रॉइड के अंदर भी हो, तो आप यहाँ पे खुद भी चेक कर सकते हैं। जो भी आप प्रीमियम कॉस्ट भरते हैं किसी भी ऐप का या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर का, वो आपको विंडोज के अंदर कम देखने को मिलेगी अगर आप कंपेयर कर लें एप्पल या फिर एंड्रॉइड के अंदर। तो अब क्योंकि ये रिमूव कर दिया गया है प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों से ही फोर्टनाइट को, जो एपिक गेम्स का है, तो यहाँ पे सवाल ये उठता है क्या आप इस गेम को अभी भी खेल सकते हैं? तो इसका आंसर ये होगा कि ये एप्स अभी बैन नहीं हुए हैं, ये गेम अभी बैन नहीं हुआ, ये बस प्ले स्टोर से और ऐप स्टोर से हटा दिया गया है। तो ये गेम अभी भी आप अपने फोन के अंदर खेल सकते हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ कि आगे चल के कोई अपडेट आता है जिसकी वजह से आपके इस गेम को बैन कर दिया जाए, तो फिर हो सकता है कि आप इस गेम को नहीं खेल पाएंगे। और जहां पे बात आती है कि आपको इन ऐप परचेज कुछ करना हो फोर्टनाइट के अंदर, तो अभी जब तक आपका ये गेम चल रहा है तो आप इसके अंदर ड्यूअल पेमेंट मेथड को चूज कर सकते हैं, चाहे वो आप एपिक गेम्स के थ्रू परचेज कर लो या फिर आप ऐप स्टोर पे या फिर प्ले स्टोर के थ्रू पेमेंट कर लो। अगर आपके फोन पे अभी फोर्टनाइट इंस्टॉल नहीं है तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ये कि अगर आपने कभी भी अपने फोन में फोर्टनाइट इंस्टॉल किया है और आपके फोन में अभी वो इंस्टॉल नहीं है, तो उसको इंस्टॉल करने के तरीके आपको नेट पे मिल जाएंगे, आप सर्च कर लें। और दूसरे वो जिन्होंने आज तक इंस्टॉल नहीं किया है फोर्टनाइट, लेकिन अभी जो कि फोर्टनाइट का ये सारा कुछ हंगामा खड़ा हुआ है और वो अब इंस्टॉल करना चाहते हैं फोर्टनाइट को अपने फोन के अंदर, तो उनके लिए ईबे है। आप ईबे पे सर्च कर लेंगे फोर्टनाइट, मतलब आईफोन जो कि इंस्टॉल्ड आते हैं फोर्टनाइट के साथ, तो वहां पे आप इस ऐप को, इस फोन को परचेज कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा कि आपकी क्या राय है एपिक गेम्स वर्सेस एप्पल और गूगल को लेके। आपकी जो भी राय हो आप वो मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।